वाराणसी के मुसलमानों से ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की अपील करने वाली समाजवादी पार्टी की मुस्लिम नेता रूबीना खानम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उनके इस बयान के लिए पार्टी ने उन्हें अलीगढ़ महिला विंग की अध्यक्ष पद से हटा दिया था। रूबीना खानम पर पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप लगाए थे। मैं ये मानती हूँ इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। खानम के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने कहा, राष्ट्रहित की बात करना, सभी समुदायों की बात करना, पूरे देश की बात करना, सच और इंसाफ की बात करना, मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की बात करना, उनके धर्म और आस्था का सम्मान करना, अनुशासनहीनता कब से होने लगा? उन्होंने मुझे पदमुक्त इसलिए किया कि मैंने अनुशासनहीनता की है। ऐसी अनुशासनहीनता मैं बार बार करना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। पार्टी मुझे रखेगी ही नहीं। मुझे आज पद से हटाया है, कल पार्टी से निकाल देगी। ऐसी पार्टी में मैं तो खुद भी नहीं रहना चाहती, जहां मैं सच नहीं बोल सकती, अपने हिंदू भाइयों की बात नहीं कर सकती, जहां मैं देश और राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकती। रूबीना खानम ने यूपी में लाउड स्पीकर वाले मसले पर भी कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी गई तो हम मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगे। इसी बयान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पहले मैंने पार्टी में रहते हुए केवल तुष्टीकरण की राजनीति की, केवल एक वर्ग विशेष की बात की, लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान हुआ तो मेरे ज़मीर ने, मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ा और मुझे लगा कि जिस देश में मैं रहती हूँ, जिस देश का मैंने नमक खाया है, मुझे उस देश की बात करनी चाहिए। मुझे किसी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने पूरे देश की बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी में पारिवारिक घमासान का जिक्र करते हुए रूबीना खानम ने कहा, जिस पार्टी के अंदर अपनी बहू का सम्मान ना हो सका, अपर्णा यादव का सम्मान ना हो सका, वो पार्टी मेरा क्या सम्मान करेगी? उन्होंने मुझे पदमुक्त किया है। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ, पार्टी से सभी संबंध तोड़ती हूँ। हाल ही में रूबीना खानम ने यह भी कहा था कि मुसलमानों और धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा या छीनी गई जमीन पर इस्लाम में नमाज पढ़ना हराम है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर साबित हो जाता है कि वहाँ मंदिर था तो मुस्लिम समाज उसे हिंदू पक्ष को वापस कर दे।